नमस्कार। मैं डॉक्टर बीपी दीक्षित। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल लोकदर्शक। नया साल सभी के लिए सौगात लेकर आता है। सभी एक दूसरे के लिए शुभकामनाएं देते हैं कि सुख समृद्धि हो, खुशियां हो। किंतु कोटेदारों के लिए नया साल ये कुछ खास नहीं रहा है। अनेक समस्या आ रहे हैं, समस्या के ऊपर समस्याएं, उसकी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तब तक आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो नए व्यूअर्स हैं वो जरूर करें। इस चैनल पर नए नए हम जानकारियाँ देते रहते हैं, बीच में समीक्षा भी करते रहते हैं। आज की समीक्षा है, कल की वीडियो में हमने कोर्ट का आदेश बताया था कि स्वयं सहायता समूह की दुकानों के आवंटन संबंधी मामला जब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। 7 जुलाई 2020 का शासनादेश उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का था, जिसमें ये बताया गया था कि ग्राम पंचायत में यदि कोई दुकान रिक्त होती है तो वरीयता स्वयं सहायता समूह को दी जाएगी, जिसको लेकर के हरिपाल नाम के कोई राशन विक्रेता उच्च न्यायालय गए। वहाँ पर जस्टिस AR रहमान, अतुर रहमान की खंडपीठ ने 7 जुलाई 2020 के आदेश पर रोक लगा दी थी। ये हमने पहले भी बताया, किंतु उसके बाद नया प्रकरण हुआ कि राज्य सरकार फिर दोबारा हाई कोर्ट गई। वहाँ पर उन्होंने डिवीजन बेंच को, यानी 2 जजों की पीठ में अतुर रहमान के रोक को, आदेश को चैलेंज किया। 2 जजों की पीठ ने अतुर रहमान के निर्णय पर भी रोक लगा दी। उस निर्णय पर रोक लगने से नतीजा ये हुआ कि फिलहाल स्वयं सहायता समूह की दुकानें आवंटन में कोई भी किसी किस्म की बाधा नहीं है। अब आराम से स्वयं सहायता समूह की दुकानें हो सकती हैं। मूल विषय आज का यह है कि कितनी मुसीबतें नए साल में राशन विक्रेताओं के पास आ रही है। नंबर वाइज हम बता रहे हैं। नए साल में नई POS मशीनें आई, जिसमें नए वर्जन डाले गए। उसे समझने के लिए कोटेदारों को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल महीने फरवरी में भी बहुत ज़्यादा परेशानी आई, बहुत कम ट्रांजैक्शन हुई और मार्च में यही समस्या सामने राशन विक्रेताओं के सामने पैदा हो रही है। तो पहली समस्या तो यह है कि नई POS मशीन, उसका संचालन सही न होना, ये बहुत बड़ी मुसीबत है, जिसमें कोटेदारों के सामने जो लाभुक हैं, लाभार्थी हैं, कार्डधारक हैं, वो झगड़ा करते हैं, फसाद करते हैं और बुरा भला कहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किया है राज्य सरकारों को कि जिन राशन की दुकानों पर 500 से कम राशन कार्ड संबंध हैं, उन दुकानों का दूसरी दुकानों में विलय कर दिया जाए, यानी कि उन्हें समाप्त कर दी जाए। यदि उनको देखा जाए तो लगभग 50,000 से ऊपर 52-53 हज़ार की दुकानें इस किस्म की हैं पूरे देश में, जो प्रभावित हो सकती है। इस सूचना से राशन विक्रेताओं के अंदर हड़बड़ी है, क्योंकि रोजी रोटी जाने का सभी को खतरा होता है। कुछ तो कोई खास सरकार राशन विक्रेता को नहीं दे रही है, खाद्यान्न में कटौती, लाभांश समय पर नहीं मिलना, जैसे तैसे वो मिल जाता है, किंतु उसके बाद दुकान ही समाप्त करने का जो निर्णय है, ये बहुत दिक्कत देने वाला सूचना ये प्राप्त हुई है। हमने इस पर वीडियो शूट की थी। हमने बताया था कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सरकार बार बार नए नए आदेश लेकर आती है। पहले आदेश ये लेकर आई थी कि 1500 से कार्डों से जो दुकानें हैं वह समाप्त करी जाए, उनके 2 हिस्से कर दिए जाएं। किंतु जहाँ पर जागरूक कोटेदार थे वह न्यायालय गए, उन्होंने अपने प्रतिवेदन दिए
और में दुकानें नहीं हुई, किंतु जहाँ पर कमज़ोर स्थिति रही संगठन की या कोटेदारों की, वहाँ पर में दुकानें हुई। तो ये भी एक मुसीबत है, टेंशन है कि 500 कि कार्डों से कम की जो दुकानें हैं वे रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो इसमें आपको थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा और इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। यदि ज़रूरत पड़ी तो उसमें न्यायालय का रास्ता क्लियर है, इसमें वहाँ जाना चाहिए। तीसरी समस्या, खाली बोरों के आदेश दिए गए हैं, रबी की फसल की खरीदारी होनी है, बोरों की व्यवस्था सरकार के पास नहीं है। लगभग 3-4 साल पहले भी राशन विक्रेताओं से बोरे लिए गए थे, उसका भुगतान अभी तक पूरा नहीं हुआ, आधा हुआ है और कुछ जिलों में तो कतई भी नहीं हुआ है। और दोबारा फिर बोरे खरीद की बात की जा रही है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि पिछला भुगतान नहीं हुआ और इसमें ये भी नहीं बताया कि कितना पेमेंट मिलेगा। पिछली बार 10 रुपये के हिसाब किताब से बोरा देने की बात कही, उसका भुगतान हुआ, किंतु इस बार बोरों की कीमत कुछ ज़्यादा है, किंतु सरकार ने यह नहीं बताया कि बोरे वो किस कीमत पर लेंगे। और शर्त यह भी है कि फटे बोरे नहीं लिए जाएंगे, जबकि जो बोरे लेने वाला है प्राइवेट, वो फटे पूरे सभी बोरे लेता है और भुगतान की समस्या फिर ये अटकी हुई है कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो एक समस्या ये भी राशन विक्रेताओं के सामने आई हुई है। एक समस्या और 3 माह का खाद्यान्न उठाने की बात कही गई है। संसाधन नहीं है, इतने गोदाम नहीं है, और यदि गोदाम दे तो किराया कौन देगा। और हबड़ तबड़ में जल्दीबाजी में खाद्यान्न भी पूरा ट्रेली वाले नहीं देंगे और न ही राशन विक्रेता प्राप्त कर सकते, उसका वितरण कैसे होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके समाधान के लिए संगठन लगे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि 3 महीने का एक बार बटेगा, 3 महीने कैसे उठाएगा, क्या होगा। तो एक तनाव की स्थिति तो ये सरकार ने पैदा कर ही दी है। और सबसे बड़ी समस्या मिट्टी तेल की। युद्ध चल रहा है ईरान का, अमेरिका का, इजराइल का, तो गैस की कमी है, तेल की कमी है। हालांकि सरकार कह रही है कि कोई सामने दिक्कत नहीं है, फिर भी 25 दिन में डिलीवरी की बात कही जा रही है। तो जब 25 दिन की 45 दिन की डिलीवरी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कही जा रही है तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत वाली बात है ही। तो जनता को, कार्ड धारकों को, लाभुकों को, उन्हें मिट्टी तेल मुहैया कराने के लिए कुछ समय के लिए फिर मिट्टी तेल की आपूर्ति का निर्णय सरकार ने लिया है। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि काफ़ी समय पहले मिट्टी तेल का वितरण बंद हो चुका था। उत्तर प्रदेश को मिट्टी तेल वितरण मुक्त कर दिया गया था। बारदाना था, खाली ड्रम थे में सभी लोगों ने बेच दिए हैं या खराब हो चुके हैं, इतने रखे भी नहीं जा सकते। तेल की एजेंसियां वो बंद हो चुकी हैं। कैसे व्यवस्था होगी, ये भी एक टेंशन वाली बात है कि 1-2 महीने के लिए यदि परमानेंट चले तो कोई बात नहीं, आदमी अपने बारदाने की व्यवस्था करे, किंतु 1-2 महीने के लिए कम से कम 8-10 हज़ार रुपये का ये फिजूल का खर्च फिर राशन विक्रेताओं के सर पर आ पड़ा है। तो ये भी एक मुसीबत राशन विक्रेताओं के लिए नए साल में आई है। तो आज की ये चर्चा यदि आपको अच्छी लगी है तो आपसे पुनः आग्रह है कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये बताएं कि आप किस जगह से देख रहे हैं। अपना गांव लिखें, अपना जिला लिखें, प्रदेश लिखें और
चैनल को देखते रहिए, लगातार देखते रहिए, पिछली वीडियो भी देखते रहिए, उसमें आपको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगी। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।